तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। स्मॉलेस्ट नंबर विद द सम ऑफ डिजिट एज एन एंड डिविजिबल बाय 10 टू द पावर n। तो दो कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जिनका सम ऑफ डिजिट जो हो n हो, और दूसरा क्या है वो 10 टू द पावर n से डिविजिबल होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है इसमें कि n इक्वल टू जैसे 5 है तो पहले तो हमें वो डिजिट निकालना है जिसका सम जो है 5 आना चाहिए। तो वो 5 है। देखो अगर सिर्फ मैं 5 लेता हूँ तो उसका सम क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट 5 ही आएगा, और वो 10 टू द पावर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी सिंपल है, बाद में ना 10 टू द पावर 5 जीरो लगा दो, यानी 5 जीरो लगा दिया तो डिविजिबल तो हो ही जाएगा। तो इससे हैंडल करना ईजी है। जैसे इसमें देखो 20, तो 20 के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होगा कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिनका डिजिट का सम 20 आए। देखो 299 डिजिट सम क्या आएगा, देखो 2 + 9 + 9 क्या आ गया 20, और लास्ट में उतने जीरो लगा दूंगा ताकि वो 2 की पावर 20 से डिविजिबल हो जाए। तो सिंपल प्रॉब्लम है। मैं क्या कह रहा हूँ देखो, इसको मैं समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो इसमें दो टास्क है। पहला देखो ये 20 आया, तो 20 के लिए डिजिट का सम हमें क्या लाना है। देखो 20 हमें ऐसी संख्या निकालना है जिसमें जिसके डिजिट का सम 20 हो और वो मिनिमम होना चाहिए। जैसे 299 आ गया। और भी क्या क्या हो सकता है जिसका डिजिट का सम 20 आए। देखो 2 और क्या होगा सोचो। इसके लिए थोड़ा, जैसे n की वैल्यू मान लो 5 होता, तो 5 के लिए डिजिट का सम 5 कैसे कैसे आ सकता है। एक तो सिर्फ 5 ले लूँ, और दूसरा 50 ले लूँ, तीसरा 500 ले लूँ। तो देखो इन सब में क्या आ रहा है डिजिट का सम, डिजिट इसमें सम 5 + 0 तो 5 ही आएगा ना। इसमें क्या आएगा 5 + 0 + 0, ये भी 5 आएगा। तो इनमें मिनिमम कौन सा है, 5 है ना, तो वो हमें पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, मिनिमम आ गया 5। अब वो 10 टू द पावर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब कोई भी नंबर है, सपोज करो n है, उसको 10 की पावर 5 से डिविजिबल बनाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें 5 जीरो लगा देंगे। तो देखो ये 3 6 लग गया, ये हटाओ, तो ये 5 आ गया। तो ये 10 टू द पावर 5 से डिविजिबल है, हाँ है। और डिजिट का सम क्या है, मिनिमम है, स्मॉलेस्ट बोला है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमें करना है इसमें प्रॉब्लम। तो इसमें एक छोटी सी क्या है ऑब्जर्वेशन है, अगर डिजिट देखो 1 से 9 के बीच में होगा, 1 से 9 में होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिनका सम जो है इसके इक्वल है। जैसे n की वैल्यू सपोज करो 1 है, तो हमें पहले तो डिजिट निकालना है ना जो कि जिसका सम क्या हो 1 हो। तो एक तो 1 हो गया, एक क्या हो सकता है 10 हो सकता है, एक हो सकता है 100। तो मिनिमम लेकिन 1 ही आएगा। तो मिनिमम क्या आ गया 1, स्मॉलेस्ट चाहिए ना हमें। जैसे मान लो हमें 2 बनाना है, तो 2 कैसे कैसे बन सकता है। एक तो 2 खुद ही आ जाए, या 1 1 11 से भी देखो डिजिट का सम 2 बनेगा। और किससे बनेगा, 20 से बन सकता है। ऐसे और भी कई सारे होंगे, लेकिन सबसे छोटा तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो यानी पहला बात क्या हो गया, 1 से 9 के बीच में अगर डिजिट है तो वो n ही हो जाएगा उसका। देखो यहाँ पे इसलिए 5 के लिए सिर्फ 5 आया। बाद में हम क्या करेंगे, 0 का एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर डिजिट जो हुआ वो 10 से आगे हुआ तो कैसे सोचेंगे। तो वो भी सिंपल है। अगर 2 4 टेस्ट केस अगर रन करते, देखो 10 के लिए सबसे छोटा आएगा 29, 11 के लिए सबसे छोटा आएगा 10 के लिए सॉरी 19 आएगा, 11 के लिए आ जाएगा 29, 12 के लिए आ जाएगा 39, 13 के लिए आएगा 49। अगर मैं 20 का निकालता हूँ तो 20 का क्या आएगा 299। अगर हम निकालते हैं 21 का तो 39 है। तो आप बोलोगे क्या आपको याद है ये सब, नहीं याद नहीं है। ये तो एक फॉर्मूले से निकला हुआ है, लेकिन चाहो तो इस कोड का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हमें पता ही है कि जो आंसर जो भी ये जनरेट करेगा उसका जो डिजिट होगा वही उसका स्मॉलेस्ट होगा। जैसे देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रन तो अभी करेगा ना कोड हमारे पास। जैसे मान लो 20 का मुझे नहीं पता है, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। इससे क्या होगा कि हम पैटर्न ढूंढ पाएंगे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं छोटे नंबर। 20 का देखो
299। हमारा आउटपुट कुछ नहीं है क्योंकि हमने कोड में लिखा ही नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड तो बताएगा, यानी 299 से 20 मिनिमम बनेगा। देखो 299 से बनेगा, ऐसे ही 21 का भी चेक कर सकते हो। तो ये 399 आ गया, तो वही मैंने लिख दिया। तो इससे क्या हम निकाल सकते हैं, देखो इससे हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। जो इसका जो पहला डिजिट आ रहा है, जैसे पहला डिजिट इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या आ रहा है 29 आ रहा है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो वो कैसे आ रहा है, देखो जो भी n है उसका रिमाइंडर निकाल दो किसके साथ, 9 के साथ। तो देखो 10 का 9 के साथ रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा 11 है, उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो देखो इसलिए 2 आ गया। अगर 20 होता, सपोज करो 20 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 9 2 ज़ा 18 है ना। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यानी पहला डिजिट क्या होगा, 2। ऐसे 21 को करोगे 9 से तो क्या आएगा, 2 पे ही जाएगा, ये हो गया 18, लेकिन अब रिमाइंडर 3 हो जाएगा। देखो पहला, तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर वो डिजिट 10 से ग्रेटर है तो उसका जो पहला डिजिट होगा वो क्या होगा। जैसे सपोज 21 का हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो पहला डिजिट क्या होगा कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है, यानी रिमाइंडर क्या है, अगर 9 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, तो ये रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है, अब हमें देखना है कि कितनी बारी 9 आएगा। तो अगर इसे भी ऑब्जर्व करोगे तो ये भी सिंपल है। ये तो मॉडुलर लगा देना यहाँ पे। तो हमने कहा कि रिमाइंडर निकालेंगे पहले, तो रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलर 9। तो ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट डिजिट होगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट ये हो गया, और रिमेनिंग 9 लगाएंगे। 9 कैसे आएगा, तो ये देखो, ये यहाँ पे 29 को अगर मैं 21 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर तो 3 आता है, बट डिवाइजर क्या आता है 2। तो उतने टाइम हमें 9 लगा देना। क्लियर हुआ। एक बार एग्जांपल दे, जैसे कोई बड़ा नंबर ले लो, जैसे मान लेता हूँ 37। 37 के लिए हमें ढूंढना है कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसका डिजिट का सम 37 हो। तो देखो पहली बात हमने क्या कहा कि फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 37 को ना 9 से डिवाइड कर दो। चलो 9 से डिवाइड कर दिया तो कितने पे जाएगा, 9 4 जा 36, तो 1 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो यानी पहला डिजिट 1 होगा। ठीक है, और कितनी बारी 9 आएगा, जो यहाँ पे लिखा रहा है डिवाइजर, यानी 4 बारी 9 आएगा। तो देखो 1 2 3 4, इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो 37 का मैंने निकाल के देखा तो 19 है। तो हमारा इक्वेशन तैयार है। कैसे क्या करना है, तो बस इसे कोड करना है। ठीक है, तो अब इसका कोड करते हैं। तो मैं कोड को सीधा करके दिखा देता हूँ ताकि ये वीडियो लेंथी ना हो। तो ये इसका कोड है। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग लिया एम्प्टी आंसर। तो मैंने क्या कहा था कि दो केस होंगे, या तो n जो होगा वो 10 से छोटा होगा या उससे बड़ा होगा। तो दो केस मैंने हैंडल कराया था पे। तो अगर n 10 से छोटा है तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सिर्फ n ही होगा, है ना, n होगा। यानी अगर मैं n इक्वल टू 5 दे रखा है तो 5 के लिए सबसे छोटा तो 5 ही आएगा। तो यानी स्ट्रिंग का आंसर में पहले क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो 5 आ गया, 5 आ गया ना। तो मैंने क्या कहा, तो 5 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो तो n को ऐड कर दिया। अब ये क्या है, 0 को एक्स्ट्रा क्यों करा है, क्योंकि देखो हमें आंसर क्या चाहिए स्ट्रिंग में, और n क्या है, एक इंटीजर टाइप है। तो अगर इसे भी, ये पूरे वैल्यू को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये 0 को हमने क्या कर दिया, 0 कैरेक्टर के स्काई वैल्यू को ऐड कर दिया। अगर ये समझ नहीं आता तो 48 भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 48 उससे भी चल जाएगा, क्योंकि 0 का जो स्काई वैल्यू होता है वो होता है। तो ये समझ लो कि अगर कोई इंटीजर है, अब आंसर क्या है, कि स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग बनाना है हमें, तो 0 को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला केस हैंडल होगा कि n जब लेस देन 10। दूसरा मैंने क्या कहा, जब n 10 से ग्रेटर हो तो सबसे पहले निकालेंगे, रिमाइंडर निकाला n/9, फिर उस रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, आंसर में प्लस कर दिया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर भी एक क्या है, इंटीजर है,
तो रिमाइंडर भी एक इंटीजर है, तो इसलिए हमने 0 को यहाँ तो पहला डिजिट ऐड कर दिया। तो ऐड यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड फर्स्ट डिजिट, ठीक है, पहला डिजिट ऐड कर दिया। अब कितने नंबर ऑफ 0 है, तो मैंने क्या कहा था, जो डिवाइजर आएगा यानी n/9, यही था ना, ये इतनी टाइम करना है। तो इसलिए मैंने वाइल लूप लगा दिया कि जब तक, इसको देखो ऐसे कैसे, वाइल नंबर ऑफ 9 डिजिट माइनस माइनस, यानी है तब तक 9 को ऐड करते जाओ। 9 देखो आंसर में ऐड कर दिया। तो ये जब ऑपरेशन हो जाएगा तो हमने कितनी क्या कर दिया इसमें, अभी तक आंसर में हमने 5 को कर दिया, और ये अगर 20 होता तो 9 है। अब एक्स्ट्रा हमें ये 20 0 ऐड करना है पीछे, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए या तो 48 लगा दो, या फिर मैंने क्या कहा था कि 0 ऐड कर दिया, ये 0 पीछे ऐड कर दिया आंसर के। अब स्ट्रिंग में करा ताकि ये स्ट्रिंग बन जाए, इसलिए 0 का करेक्टर है। तो इसको अब कंपाइल करते हैं, ठीक है, चल गया। इसे सबमिट करके भी देख सकते हो, ठीक है, करेक्ट आ गया। तो सिंपल सा इसमें क्वेश्चन था, बस ये चीज़ ध्यान रखना था। तो इसे इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम बन गए कि अगर कभी क्वेश्चन ये भी आ जाए कि हमें डिजिट n दे रखा है, कोई n दे रखा है, सबसे छोटा नंबर बताओ जिनका डिजिट का सम n के इक्वल हो, तो ये इतना पोजीशन हो जाएगा। ये दूसरा लास्ट में, क्योंकि 10⁵ n से, सॉरी 5 कह रहा हूँ मैं, n से डिवाइड भी होना चाहिए, तो उतने 0 हमने लास्ट में ऐड कर दिया। तो ये वाइल लूप से ऐड कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया। सिंपल सा कोड था और कुछ खास है नहीं इसमें, बस इतना ही। थैंक यू।